अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 7 प्लस को डाउनग्रेड करने का तरीका सीखेंगे। ये इस वक्त देखें, आईफोन 7 जो है मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आईफोन 7 प्लस 14.4.2 iOS के साथ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है फ़ोन, तो जिस कस्टमर का उसका कहना है कि इसको डाउनग्रेड कर दें। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको डाउनग्रेड करना पॉसिबल है भी कि नहीं। तो ये सारी डिटेल्स आप देख लें। 14.4.2 पे ये फ़ोन इस वक्त अपडेट हुआ हुआ है। और अब अगर हम फ्लैश एंड जेबी मेन्यू पे आएँ तो यहाँ पे देखें 14.4.1 और ये यहाँ तक हो सकेगा, यानी डेफिनेटली हो सकेगा क्योंकि लिस्ट में नज़र आ रही है। और यहाँ फर्मवेयर टैब से आके आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखें, डाउनग्रेड सर्वर ऑन है, इस वक्त ग्रीन डॉट आ रहा है, तो हम इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो अगर ये ग्रीन डॉट की जगह वाइट होता तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसका फर्मवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इसका फर्मवेयर डाउनलोडेड है, तो अब देखते हैं कि इसको डाउनग्रेड किस तरीके से किया जाएगा। सिंपल वही तरीका होगा जैसे आम हम फ्लैशिंग करते हैं। सिर्फ अब इजी फ्लैश टैब पे आके यहाँ पे देखें 14.4.1 और इंपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो मेरे पास इसका जो फर्मवेयर है सिस्टम में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दो फर्मवेयर देखें डाउनलोड पड़े हुए लास्ट में, 14.4.2 और 14.4.1। तो 14.4.1 मैंने इस वक्त इंपोर्ट करवाया है। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि तकरीबन 5-5.5 GB का इसका फर्मवेयर होता है। जैसे ये इंपोर्ट हो जाएगा तो आपको ग्रीन कलर का इंपोर्टेड बटन नज़र आएगा और उसके बाद हम इसको फ्लैशिंग प्रोसेस की तरफ स्टार्ट कर देंगे। और किसी किस्म को कोई एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि डाउनग्रेडिंग अभी तक अलाउ है। आगे 1-2 दिनों में हो सकता है डाउनग्रेड सर्वर बंद कर दें तो फिर नहीं हो सकेगा। तो ये देखिए इंपोर्ट हो गया। अब हम कोई फ्लैश मोड चूज़ करते हैं यहाँ से और इसके बाद हमने सिंपली फ्लैश बटन पे क्लिक करना है और फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फर्मवेयर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा फ़ोन जो है फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से इस पर टाइम ज़्यादा लगता है इस फ़ोन की फ्लैशिंग में, नियर अबाउट 20 मिनट्स या इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे कर दे रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द आपको बात समझाई जा सके। ठीक है, इस वक्त जो है ये फर्मवेयर जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो सिस्टम पे चल रहा है। और एक्सट्रैक्शन होने के बाद देखें फ़ोन खुद ब खुद रिकवरी मोड पे आ जाएगा रीस्टार्ट होके, और इसके बाद रीस्टोरिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें ये फ़ोन अगेन रीस्टार्ट हुआ है और iTunes को हम डिसेबल कर देते हैं, डिक्लाइन। तो ये इसका फ्लैशिंग प्रोसेस देख लें स्टार्ट हो गया। तो ये तरीका है कि आप किसी भी आईफोन को डाउनग्रेड कर सकते हैं उस वक्त के आप जिस iOS पे अपने फ़ोन को चला रहे हैं। तो चेक कर लें, अगर डाउनग्रेड सर्वर ऑन है, ग्रीन डॉट आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल होता है। बट ये मैं रिसेंटली अभी आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कल परसों या 1-2 दिन के बाद एप्पल कंपनी डाउनग्रेड सर्वर बंद कर दे, तो उसके बाद फिर आप इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकेंगे। फिर जिस वर्जन पे है ये यहीं रहेगा या इसको अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देख लें ये जो है फ्लैशिंग प्रोसेस इसका जो है स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ इस वक्त। तो ये फ़ोन इस वक्त टोटली फ्लैश हो रहा है और फ्लैशिंग के बाद फिर हम चेक करते हैं कि वाकई ये फ़ोन 14.4.1 पे मूव कर गया है या नहीं। और अगर किसी किस्म का टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया तो वो भी आपके सामने अभी आ जाएगा। तो ये फ्लैशिंग प्रोसेस जो है नियर अबाउट जो है कंप्लीट होने वाला है, 80% तक आ गया है। ठीक है, इस फ़ोन की फ्लैशिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम बचाने के लिए मैं इस वक्त फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो चला रहा हूँ। ठीक है, और ये फ्लैशिंग प्रोसेस देख लें अब तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद फ़ोन हमारा रीस्टार्ट होगा और फिर हम iTunes के साथ 3G टूल्स के साथ कनेक्ट करके चेक करेंगे कि आया हमारा फ़ोन डाउनग्रेड हो गया है या नहीं। तो इस वक्त देख लें फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है और जैसे ये ऑन होगा तो आपका ये फ़ोन डाउनग्रेड हो चुका होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, 14.4.1 पे ये मूव करके आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आसान सा तरीकाकार था कि आप एप्पल डिवाइसेस को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। अगर तो डाउनग्रेड सर्वर ऑन हो, लिमिटेड टाइम होता है, चंद दिनों के बाद डाउनग्रेड सर्वर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद आपका फ़ोन डाउनग्रेड नहीं हो पाता। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। और ये लास्ट रिव्यू आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देख लें फ़ोन जो है डाउनग्रेड होके 14.4.1 पे आ चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।